गाइस एक्सरसाइज 1.1 का 6 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये दो नंबर्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये नंबर्स कंपोजिट क्यों हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लेट कर लेंगे फर्स्ट नंबर को एक्स में या ए भी ले लेते हैं। तो लेट कर लेंगे लेट ए इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है ए नंबर है। और बी नंबर हो जाएगा हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 प्लस 5। ये हो जाएगा गाइस हमारा बी नंबर। सो गाइस अब ध्यान से समझना, ए इज इक्वल टू ए नंबर को लिख लेता हूँ पहले मैं इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब गाइस यहाँ पे देखो ये जो नंबर है यहाँ से यहाँ तक 7 से 13 तक ये मल्टीप्लाई में है, और ये जो नंबर यहाँ इसके बाद प्लस है और फिर 13 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 भी यहाँ पे दोनों जगह है। मतलब हम एक नंबर है जिसकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक ही नंबर है, और ये 13 भी एक ही नंबर है। इन दोनों में से मैं 13 को कॉमन ले सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ। तो गाइस ये सेकंड स्टेप हो जाएगा इसका। 13 को मैं कॉमन ले आऊँगा तो बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 को मैं बाहर ले गया तो यहाँ पे बचा 1 प्लस इस 13 को भी मैं बाहर ले गया तो वहाँ पे बचा 1। तो गाइस अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 13 ब्रैकेट स्टार्ट तो 7 11 जा 77 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा गाइस 13 इंटू 78। इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 78 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं कुछ, जैसे कि ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 9 जा 18 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। ए के जो है और भी फैक्टर्स बन जाएंगे यहाँ से 13 इंटू 2 3 13। ये गाइस सब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गए हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो ए नंबर है हमारा उसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स है। ऐसे ही हम दूसरे नंबर के भी चेक कर लेते हैं कि उसके भी कितने फैक्टर्स है। तो जो हमारा बी नंबर है वो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब गाइस इस नंबर में देखो आप, इसे भी आप ध्यान से समझना। जैसे ये नंबर सारे मल्टीप्लिकेशन में हैं और इसके बाद प्लस है और फिर 5 है, मतलब इन सब में से मैं 5 को बाहर ले सकता हूँ। तो गाइस लेते हैं इसमें से भी 5 को बाहर, तो ये हो जाएगा 5 बाहर हो जाएगा। फिर नीचे इसमें हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 को बाहर ले दिया, मतलब यहाँ पे 1 बचा इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा ओनली 1। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा गाइस 5, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी को। तो गाइस इन सभी नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा गाइस 1008 प्लस जो बचा हुआ 1 है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1। तो गाइस इस नंबर के भी हो जाएंगे 5 इंटू 1009, इसके भी गाइस 1 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। तो गाइस कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 से ज़्यादा होते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो एंड में हम एक लाइन लिख देंगे, बोथ द नंबर्स ए एंड बी हैव मोर देन 1 फैक्टर, देयरफॉर बोथ ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर। देयरफॉर ये क्वेश्चन भी होता है हमारा कंप्लीट।